मेरे प्यारे दोस्तों, नो पॉलिटिक्स प्लीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, 7 दिन पहले हमास ने इजराइल पर बहुत ही भीषण नरसंहार किया था और बहुत ही तगड़े हमले किए थे, जिसमें कि इजराइल के बहुत सारे नागरिक और सैनिक मारे गए। 5,000 से ज्यादा रॉकेट की स्ट्राइक हमास द्वारा इजराइल पे की गई और शुरुआत में इजराइल को बहुत ही ज्यादा झटके दिए गए, लेकिन बाद में इजराइल ने संभलते हुए वापस हमास पर अपना आक्रमण जारी कर दिया है। इजरायली सेना हमास की जो गाजा पट्टी है, जो जहां पर कि हमास के जो लड़ाके हैं वो वहीं से हमला करते हैं, उसके ऊपर इजरायली सेना लगातार बम बरसा रही है। साथ ही साथ इजराइल ने गाजा पट्टी पे जितने भी हमास के आतंकवादी हैं उनको मारना शुरू कर दिया है। अब पूरी दुनिया में इस पर दो मत पैदा हो गए हैं। जो मुस्लिम वर्ल्ड है या जो दुनिया भर के मुसलमान हैं, वो गाजा पट्टी के मुसलमानों के साथ हैं, फिलिस्तीन के साथ हैं। और जो दूसरा एक पक्ष है, जैसे अमेरिका हुआ और दुनिया के जो दूसरे देश हैं, भारत का भी एक बहुत बड़ा वर्ग, वो इजराइल के साथ है। क्योंकि सबने हमास आतंकवादियों द्वारा किए गए नरसंहार को और उसकी फोटो को, छोटे छोटे बच्चों कत्ल को जो किया गया है उनके द्वारा, उसको सबने देखा है और सबने बड़ी दुख के साथ इस चीज को इस समय मतलब जो है सहन किया है कि किस तरीके से, किस ब्रूटल तरीके से हमास के आतंकवादियों ने उन छोटे छोटे बच्चों को, महिलाओं को सिर्फ धर्म के नाम पर या अपने आतंकवाद के नाम पर मारा। अब इजराइल जो है इसका बदला ले रहा है और उसने गाजा पट्टी को पूरी तरीके से तहस नहस करने का प्लान बना लिया है। सारा मुस्लिम वर्ल्ड गाजा पट्टी के नागरिकों और फिलिस्तीनियों के साथ है। लेकिन कहानी में यहां एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि जब से इजराइल की सेना ने और इजराइल के राष्ट्रपति ने गाजा पट्टी के लोगों को गाजा पट्टी खाली करने का अल्टीमेटम दिया है, तब से इसी मुस्लिम वर्ल्ड का एक देश जिसका नाम है मिस्र, जो कि एक अकेला रास्ता है जहां गाजा पट्टी वाले जा सकते हैं, उनके मुस्लिम भाई वहां पर मिस्र में जाकर राजनीतिक शरण ले सकते हैं। फिलिस्तीनियों को सिर्फ एकमात्र जो बचने का जो रास्ता है वो है मिस्र देश। लेकिन मिस्र के जो राष्ट्रपति हैं अब्देल फतेह अल सीसी, उन्होंने अपने देश के सारे बॉर्डर बंद कर दिए हैं और उन्होंने कहा है कि हम किसी भी फिलिस्तीन को यहां पर किसी भी रूप में शरण नहीं लेने देंगे और ना ही हम किसी शरणार्थी को अपने देश में आने देंगे। यानी कि लोगों का अपने भाइयों के प्रति जो ये लगाव है, जो प्यार है, जो ये मोहब्बत है, उसको मिस्र जो है वैसे तो सबकी हाँ में हाँ मिला रहा है, लेकिन जब जान बचाने की बात आ रही है और जब जो इजराइल के कहर से बचने की जो बात आ रही है, उसमें मिस्र ने साफ मना कर दिया है कि मतलब मिस्र कि हम जो भी फिलिस्तीनी भागकर मिस्र में शरण लेने आएगा उसको हम वहां शरण लेने नहीं देंगे। यानी कि गाजा पट्टी खाली करने वालों के लिए जो एकमात्र रास्ता था बाहर निकलने का, वो रास्ता भी बंद हो गया है। अब मिस्र के राष्ट्रपति का क्या कहना है कि हमें उम्मीद है कि शायद ये फिलिस्तीन और इजराइल के बीच का जो मुद्दा है इसको बातचीत के माध्यम से सुलझा लिया जाएगा, जिससे न्यायपूर्ण और शांति और स्वतंत्र संप्रभु वाले फिलिस्तीन राष्ट्र की स्थापना हो सके। लेकिन मिस्र जो है किसी अन्य पक्ष की कीमत पर फिलिस्तीन मामले को सुलझाने की अनुमति नहीं देगा। यानी कि मिस्र में किसी भी फिलिस्तीनी मुस्लिम भाई का स्वागत नहीं है, जबकि दोनों देश अगल बगल के हैं, अड़ोस पड़ोस के हैं। अब आप सोचिए, कभी आपने ध्यान दिया कि जब भी चाहे इराक हो, चाहे सीरिया हो,
चाहे दुनिया का और कोई देश मुस्लिम राष्ट्र हो जहां पे मारकाट मचती है, वहां से जो शरणार्थी हैं ये कहां जाते हैं? अरब देश इनको अपने वहां घुसने नहीं देता, दूसरे मुस्लिम देश इनको अपने वहां घुसने नहीं देते, तो ये कहां जाते हैं? ये उन्हीं डेमोक्रेटिक कंट्रीज में आते हैं जिसमें रहने के बाद कुछ सालों बाद ये उस देश में शरिया कानून लाने की वकालत करते हैं और उस देश को नेस्तनाबूद करने की और काफिरों की गर्दन काटने की वकालत करते हैं। ये कभी भी अपने शरिया कानून वाले देशों में नहीं जाते हैं, क्योंकि इनको पता है वहां पर अगर ये जाएंगे तो वहां पे सबसे पहले इनकी ये नेतागिरी खत्म हो जाएगी। क्या सऊदी अरब में इस प्रकार के कोई आंदोलन कर सकता है? नहीं कर सकता है। अगले दिन उसकी गर्दन जो है सड़क पर मिलेगी। लेकिन ये भागकर फ्रांस जाएंगे, जर्मनी जाएंगे, हिंदुस्तान आएंगे, जैसे रोहिंग्या यहाँ पे आए हुए हैं। ये कभी भी किसी शरिया लागू वाले देश में नहीं जाएंगे। लेकिन जैसे ही जिस देश में जाएंगे और वहां जब इनकी जनसंख्या बढ़ जाएगी तो वहां शरिया लागू करने की वकालत करने लगेंगे और उस देश के जो नेटिव लोग हैं, जो उस देश के ओरिजिनल रहने वाले हैं, उनको निकालने की वकालत शुरू कर देंगे। तो दोस्तों, इजराइल और हमास के बीच में जो युद्ध हुआ है उससे भी एक बहुत बड़ी सीख मिली है। वो सीख ये मिली है कि जो मुस्लिम देश आज गाजा पट्टी के साथ, फिलिस्तीनियों के साथ खड़े होने की वकालत कर रहे हैं, मौका पड़ने पर या अभी जो मौका आ रहा है उसमें इसके नागरिकों को वो अपने देश में घुसने नहीं देंगे। कोई शरण नहीं देगा। शरण कौन देगा? शरण देगा फ्रांस देगा, ब्रिटेन देगा, भारत देगा या अमेरिका देगा, ऐसे, या जर्मनी देगा। मतलब यानी जो डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, जो काफिरों के देश हैं, शरण वहीं मिलेगी। लेकिन शरण मिलने के बाद फिर इनको उसको शरिया वाला देश बनाना है। ये भी एक बहुत बड़ी सच्चाई है। तो दोस्तों, इस गाजा संघर्ष से आगे क्या रिजल्ट निकलेगा, दुनिया का नक्शा कैसे बदलेगा, हम आपको समय समय बताते रहेंगे। लेकिन इस बात पे विचार जरूर करिएगा कि मिस्र फिलिस्तीन के नागरिकों के साथ है, गाजा के नागरिकों से उसे पूरी हमदर्दी है, लेकिन उनको अपने वहां शरण नहीं दे सकता, उनको अपने वहां रहने खाने की अनुमति नहीं दे सकता। ये है प्यार, ये है मोहब्बत। उम्मीद है कि आप इस प्यार मोहब्बत के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी करेंगे और सच्चाई को समझने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत।